हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का जो दिसंबर 2018 में पेपर हुआ था उसमें हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 91। भाषा सभी विषयों के में है। फर्स्ट ऑप्शन अध्यायों में है, सेकंड केंद्र में है, थर्ड प्रारंभ में, या फोर्थ पढ़ने में। तो भाषा क्या होती है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। कहाँ होती है भाषा? सभी विषयों के केंद्र में। हमारा ऑप्शन सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के विषय में आप मानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। सेकंड, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिससे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। थर्ड, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो कविता क्या होती है? फर्स्ट, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश से ही कविता समझते हैं और हमारा यही ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट वाला। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण संबद्ध भाषा लिखने को मिलती है। सेकंड, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। थर्ड, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। और फोर्थ, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग की समझ विकसित होती है। तो सीटेट की जो पेडागोजिक क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्वेश्चन सोल्व करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऑप्शंस पे कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्याकरण संबद्ध भाषा लिखने को मिलती है, ये भी सही नहीं। सेकंड, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी नहीं। थर्ड, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका फोर्थ ऑप्शन भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है, यही ऑप्शन हमारा सही होता है। अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से हमें भाषा को अलग अलग संदर्भों में जो प्रयोग करने की क्षमता होती है वो हमारी विकसित होती है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ हमारा फोर्थ, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विज्ञान विषय को गहराई से जानना। सेकंड, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। थर्ड, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना। फोर्थ, विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन फोर्थ, फर्स्ट विज्ञान विषय को गहराई से जानना, सेकंड जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर थर्ड विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना। इसका थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही हुआ, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। लेखन क्षमता के आकलन के लिए फर्स्ट, व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा। सेकंड, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा। थर्ड, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। और फोर्थ, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो लेखन की क्षमता के आकलन के लिए हमारा सबसे जो सटीक उत्तर होगा वो होगा फोर्थ, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। इसी के द्वारा ही लेखन क्षमता का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट 96। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। सेकंड, पाठ कठिन और अस्पष्ट है। थर्ड, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। और फोर्थ, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हुआ फर्स्ट, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। आपकी दृष्टि में अभ्यास। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। सेकंड, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। थर्ड, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। और फोर्थ, पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होता है फर्स्ट, अभ्यास करने से बच्चों में तार्किक क्षमता विकसित होती है। तो सही ऑप्शन हुआ फर्स्ट, अभ्यास करने से बच्चों में तार्किक क्षमता उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट 98।
उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य होता है। फर्स्ट, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना। सेकंड, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। थर्ड, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। और फोर्थ, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। उच्च स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है अन्य भाषाओं के साहित्य को भी हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट 99, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। सेकंड, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। थर्ड, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। और फोर्थ, उनसे विशेष सहानुभूति से पढ़वाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें आंसर देते हुए ध्यान देना है कि निगेटिव आंसर नहीं देना। तो इसका जैसे फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें जो दिखाई नहीं देता उन्हें पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, उपयुक्त साधन प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। बच्चों को सहानुभूति दिखाना, गतिविधियां कम कराना, ये निगेटिव आंसर्स होंगे। ऐसे आंसर को हमें टिक नहीं करना है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन 100, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। सेकंड, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। थर्ड, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। फोर्थ, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। पढ़ना सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि जो भाषा की हमारी सामग्री है वो रोचक हो और अर्थपूर्ण हो। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। पढ़ने का माध्यम, बातचीत करने का, सुनने का या फिर लिखने का। तो इसका सही आंसर हुआ हमारा सेकंड, बातचीत करने का माध्यम। भाषा अभिव्यक्ति का ही नहीं बल्कि बातचीत करने का भी माध्यम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के होकर रोते हो यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। सेकंड, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। या फिर फोर्थ, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है जेंडर की दृष्टि से, यही सही होगा। ये जेंडर विभिन्नता का क्वेश्चन है जिसमें जो जेंडर कॉन्सेप्ट है उससे भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। फर्स्ट, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। सेकंड, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। थर्ड, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। या फिर फोर्थ, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। ऑप्शन हुआ हमारा कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में फर्स्ट ऑप्शन अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। सेकंड, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल